मैं हूं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सनातन धर्म में तमाम तीर्थ स्थल हैं जहां आप दर्शन करने जाते हैं। कोई इन्हें मंदिर कहता है, कोई देवालय, लेकिन मंदिर और देवालय में अंतर होता है, ये एक नहीं होते। जानिए इनमें क्या अंतर होता है हमारी एक खास रिपोर्ट में। सनातन धर्म में मंदिर और देवालय ही वो जगह हैं जहां हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने जीवन को जानने, समझने और किन आदर्शों पर हमें अपने सनातन धर्म और संस्कृति के अनुसार चलना है, ये समझने और जानने का मौका मिलता है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि मंदिर और देवालय में कुछ फर्क होता है। सप्त देवालय क्या हैं जो वृंदावन में स्थित हैं, अब वो सप्त देवालय के ओरिजिनल विग्रह कहाँ हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, देश की संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको समझना होगा और जानना होगा। वृंदावन के मशहूर कथावाचक और भगवान राधा रमण मंदिर के मुख्य पुजारी आलोक कृष्ण गोस्वामी ने बताया कि सप्त देवालय और मंदिर में बेहद महत्वपूर्ण फर्क है जो आप सबको समझना चाहिए। आलोक कृष्ण गोस्वामी के श्रीमुख से आप जानिए कि कैसे उन्होंने सप्त देवालय की व्याख्या की है, कैसे सप्त देवालय के बारे में उन्होंने बताया है, और मंदिर की विस्तृत व्याख्या भी आप उनके श्रीमुख से सुनिए। वृंदावन में सर्वप्रथम 6 गोस्वामियों के द्वारा 7 मंदिरों की स्थापना की गई, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिनको भेजा था। वह सप्त देवालय कहलाते हैं। देवालय में प्रकट विग्रह जो हैं, जो मैन मेड नहीं है, जिन्हें बनाया नहीं गया है, वह देवालय कहलाते हैं। और मंदिर सेठ साहूकारों के द्वारा, धनाढ्य लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा बनाए गए, जिनमें मूर्तियां मैन मेड है, बनाकर प्राण प्रतिष्ठित की गई। उनकी आस्था में और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये उनका बेसिक डिफरेंस है। उनमें जो है ये प्रकट विग्रह जो है, इनको बड़े संतों के द्वारा ठाकुर जी ने स्वयं उनको चेतना देके जगह जगह से, जैसे वृंदावन में सप्त देवालय में राधा रमण प्रमुख मंदिर है, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, गोविंद देव, गोपीनाथ, गोकुलानंद, इन मंदिरों का उल्लेख आता है। औरंगजेब के अटैक में मंदिरों को जब वो तोड़ रहे थे, उस समय ये विग्रह यहाँ से चली गई। गोविंद देव जयपुर में आप कभी जाएंगे तो वहाँ जो दर्शन करेंगे, जो राजाओं की कस्टडी में गई, वो विग्रह वहीं रह गई। आज वृंदावन में उन मंदिरों में उनका सब्स्टिट्यूट विग्रह जो है विराजमान है, लेकिन जो वास्तविक विग्रह, ओरिजिनल जो विग्रह है, वो है गोविंद देव जयपुर में, गोपीनाथ भी जयपुर में, मदन मोहन करौली में, और श्री राधा रमण जी कहीं नहीं गए, इसलिए वह श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। अन्य मंदिर में बांके बिहारी मंदिर अलग परंपरा का मंदिर है, जिसको बड़े रसिक संत, बड़े उपासक साधक श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना के माध्यम से या राधा रमण के सामने ही निधवन नामक स्थान पर ठाकुर जी को प्रकट किया। प्रकट होने के बाद ठाकुर जी निधवन में रहे, उसके बाद ये मंदिर बनाए, तब ठाकुर जी निधवन से वहाँ मंदिर में वर्तमान जहाँ विराजमान हैं वहाँ विराजित हुए हैं और उनकी सेवा चल रही है। इसी प्रकार से हित हरवंश स्वामी परम दिव्य संत हुए हैं, उनके द्वारा श्री राधा वल्लभ जी महाराज प्रकट हैं। ये भी आक्रमण के समय अनेक आसपास के गांवों के स्थान में गए, लेकिन वर्तमान में राधा वल्लभ मंदिर में विराजमान है। ये वृंदावन के प्राण हैं, एक प्रकार से आप समझिए। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये सब वृंदावन की आत्मा है। वृंदावन का जो स्वरूप है, वृंदावन का जो भाव है, वृंदावन की जो भक्ति है, वृंदावन का जो प्रेम है, उसके स्रोत यही है। इनके दर्शन से, इनकी निकटता से, इनकी साधना से, इनकी भक्ति से स्वयं ही कल्याण हो जाता है। यहाँ जीव भजन करे या न करे, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के पर्यावरण से, आप कुछ ना करें, यहाँ अगर निवासी करते हैं या आते ही हैं, तो आपके कुछ ना करने पर भी मंदिरों के, भक्तों के संकीर्तन, ये इस वातावरण से आपको स्वतः ही ऊर्जा और शक्ति और भगवत भक्ति प्राप्त। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपी न्यूज।